देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं किसी को अगर किसी चीज़ का एहसास ना हो तो उसे मजाक ही लगता है। डर भी एक ऐसा ही एहसास है, जब तक दूसरों की कहानियाँ सुनते हैं मजाक ही लगता है, लेकिन खुद पर गुजरती है तब पता चलता है कि डर क्या होता है। ऐसी एक घटना मेरे साथ भी हुई है। मुझे शुरू से ही डरावनी कहानियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है डरावनी कहानियाँ सुनना, फिल्में देखना, और मैं ये सब एंजॉय करता था। मुझे लगता था कि ये सब बस आंखों का धोखा है, लेकिन उस घटना ने मुझे डर का एहसास करा ही दिया। ये बात तब की है जब मैं 20 साल का था। मैं रोज़ गांव से कॉलेज अप डाउन करता था, क्योंकि मेरा कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं था और वैसे भी मुझे रूम लेकर रहने में, खाना बनाने में ज़ोर आता था और मुझे बचपन से कोई भी काम हो करने में बहुत आलस आता था। मेरे गांव से कॉलेज का रास्ता 28 किलोमीटर दूर था। मतलब मुझे बस से आने में और वापस जाने में तकरीबन 1 घंटा लगता था। मुझे बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं नई नई बाइक चलाना सीखा था। तो मैंने एक दिन पापा से बाइक ले जाने की परमिशन मांगी, पर उन्होंने काफ़ी नानुकर करने के बाद हाँ कर दी। मैं कॉलेज बाइक लेकर गया। फिर छुट्टी के बाद दोस्तों ने बोला आज घूम लेते हैं, कल चले जाना, हमारे साथ हॉस्टल में रुक जाना। तभी रात को मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया और उनसे परमिशन ले ली और मैंने कहा वो पापा को मना ले, और साथ ही उन्होंने भी कह दिया ठीक है, पर ध्यान से। पूरे दिन मैं दोस्तों के साथ घूमा और फिर रात को हॉस्टल चला गया। हॉस्टल थोड़ा अजीब सी जगह पर था, क्योंकि आसपास कुछ पुरानी हवेली टाइप की थी। तो दोस्तों ने बताया ये अब खंडर हो चुकी है। फिर ऐसे ही टाइम निकल गया। गर्मियों का टाइम था तो सब छत पर बैठे गप्पे मार रहे थे। तभी मेरा दोस्त विकास बोला कि तू किसी भूत को नहीं मानता है ना, तो एक खेल खेलते हैं। तभी मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर उन्होंने मुझे टास्क दिया कि सामने वाली खंडर हवेली की छत पर जाकर वापस आ जा, क्योंकि सामने वाली छत हॉस्टल की छत से दिखाई देती थी। तभी मैंने सोचा चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं, और ऐसा बोलकर मैं हवेली के अंदर चला गया। मैंने उसे अच्छे से देखा तो मुझे उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन आगे जो मेरे साथ हुआ उससे मेरी रूह कांप गई। मैं ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कहीं भी सीढ़ियाँ दिखाई नहीं दी। मुझे लगा उसमें सीढ़ियाँ है ही नहीं। तभी मैं इधर उधर सब जगह ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखी और मैं वापस जाने ही वाला था कि अचानक ही मुझे अपनी दाईं तरफ सीढ़ियाँ दिखाई दी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहाँ पर कुछ भी नहीं था। क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा और मैंने सीढ़ियों को देखा तो मुझे वहाँ पर कुछ टूटी फूटी सीढ़ियाँ दिखाई दी और सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी थी। मैं उन पर चढ़ने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से गया है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। फिर मैंने 2 सीढ़ियाँ चढ़ी थी कि मुझे लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब मुझे भी डर लगने लग गया था। तभी मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे लगा ये मेरा वहम है। फिर मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और मैं आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुका था कि तभी मुझे लगा कि सच में कोई है। अब मेरे पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई था ही नहीं। अब मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों आया। मैं यहाँ फिर भी डर के मारे मुझे ना तो कुछ सूझ रहा था, और मैंने सोचा छत पर चला जाता हूँ, वहाँ से दोस्त को बुला लूँगा, लेकिन ऊपर जाने में अभी बहुत पड़ाव थे। फिर मैं ऐसे ही सोचते सोचते ऊपर सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। तभी मैंने देखा कि छत पर जाने के लिए यहाँ पर एक दरवाज़ा है और उस पर बहुत ही पुराना ताला लगा हुआ है। अब मैं और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि मैंने सोचा यहाँ पर कौन ताला लगा सकता है। मेरे डर के मारे आंसू आ गए। तभी मुझे उस दरवाजे के ऊपर किसी का साया दिखाई दिया। उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि डर क्या होता है, और एकदम वो साया वहाँ से गायब हो गया। तभी मैंने सोचा मेरे पास फ़ोन है, दोस्तों को फ़ोन करके बुला लेता हूँ। लेकिन मैंने जैसे अपने पॉकेट में हाथ डाला तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब मुझे लगा कि यहाँ पर कोई भूत या चुड़ैल का साया है। तभी मैं रोने और चिल्लाने लगा और अपने दोस्तों के लिए मैं मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था डर के मारे मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी शायद उसने मेरा हाथ छोड़ दिया था।
तभी मुझे लगा मुझे यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए। मैं वहाँ से अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों से नीचे आ गया, लेकिन अब मुझे दरवाजा ही नहीं मिल रहा था। और तभी मुझे ऊपर छत पर ऐसा लगा कि कोई टहल रहा है, लेकिन ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने ऊपर देखा, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं था। तभी मुझे अपने पीछे फिर से किसी का एहसास हुआ। अब मेरी हालत डर के मारे काफ़ी पतली हो गई थी। मुझे उस समय भूत चुड़ैल पर सब पर विश्वास हो गया था कि कभी कभी ऐसा कुछ भी हो जाता है। अब मुझे सिर्फ बाहर जाना था, लेकिन दरवाज़ा कहीं दिख नहीं रहा था। मुझे डर के मारे कुछ सोच भी नहीं रहा था कि तभी अचानक ही कहीं से मेरे दोस्त आ गए और वो बोले, तू अभी तक वापस नहीं आया। तभी मैंने उन्हें बताया कि छत पर दरवाजे पर ताला है और यह अजीब चीज़ हो रही है। मुझे लगता है यहाँ पर कोई है। लेकिन वो ये सुनकर हंसने लगे कि यहाँ तो सीढ़ियाँ ही नहीं है, तुझे छत पर जाने का दरवाज़ा कैसे दिखा? और तुझे काफ़ी समय हो गया इसलिए हम लोग आ गए। मैंने उन्हें सीढ़ियाँ बताई कि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, लेकिन वहाँ सच में कुछ भी नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यहाँ किसी और का एहसास हुआ है। और ये सब जानकर वो सब मेरा मजाक उड़ाते हुए चले गए। तभी मैं भी वहाँ से चला गया और मैंने जाते जाते उसमें फिर से देखा। तभी मुझे सीढ़ियाँ दिखी और उस पर कोई बैठा हुआ दिखा। मुझे उसका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई कि कोई है वहाँ पर। लेकिन तभी सब गायब हो गया और वो बोले, तू हमसे मज़े ले रहा है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले गए और मैं भी हॉस्टल में चला गया। फिर मैं चुपचाप बैठा रहा। तभी दोस्त बोले, इतना गुमसुम क्यों बैठा है? तभी मैंने उनसे कहा कि उस हवेली में कुछ तो अजीब है। तो उन्होंने कहा, लगता है तूने भूत देख लिया है। ऐसा बोलकर मजाक उड़ाते हुए वो सभी धीरे धीरे सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने छत से एक बार फिर उस हवेली की छत पर देखा तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन लास्ट में मुझे फिर से कुछ शायद दीवार पर दिखाई दिया। तभी मैंने सोचा इन्हें ये सब बता देता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी बात को कोई नहीं मानेगा और मैं ये सब दिखाने के लिए एक फ़ोटो खींच लेता हूँ। लेकिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और अब मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। तभी वो साया गायब हो गया और उस साये के गायब होते ही मैं भी सो गया और सुबह कॉलेज से गांव चला गया। गांव में मेरे दिल से उस साये का डर नहीं जा रहा था। गांव में भी उस साये के बारे में ही मैं सोच रहा था। मैं उसे भुला ही नहीं पा रहा था। ऐसे मेरे कॉलेज की परीक्षा शुरू हुई और अब मुझे शहर में ही 10 से 15 दिन रहना था, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में रोज़ाना अप डाउन में समस्या होती थी, अगर बस देरी से आए या और कुछ। इसलिए पापा ने बोला हॉस्टल में रह ले। हॉस्टल का नाम लेते ही मुझे वो हवेली में हुई मेरे साथ घटना एकदम से याद आ गई और मेरा पसीना छूटने लगा। तभी पापा ने पूछा, क्या हुआ? तो मैंने कहा, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैंने सोचा कि कुछ भी हो हॉस्टल में नहीं रहूँगा, इसलिए मैंने रूम लेकर रहने का सोचा। और अगले ही दिन मैं शहर गया और वहाँ रूम देख लिया। मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए और ऐसे ही वो ख़त्म हो गए और अब एग्ज़ाम का अंतिम दिन था। और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मुझे दोस्तों ने बोला, चलो घूमने चलते हैं। तभी मैं भी चला गया। पूरा दिन उनके साथ घूमा और शाम को मुझे हॉस्टल में जाना ही पड़ा, क्योंकि दोस्त नहीं माने और मुझसे बोले, तो उस हवेली की तरफ मत जाना और मत देखना। मैंने सोचा ठीक है। अब रात के एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में मैंने दारू और बियर की पार्टी की और ऐसे ही सभी सो गए। रात को अचानक मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे जगाया हो। मैंने उठकर देखा तो सब सो रहे थे। तभी मुझे लगा शायद किसी का हाथ लगा हो। मैं उठकर पेशाब करने गया और जैसे मैं पीछे मुड़ा कि अचानक ही बाथरूम का दरवाज़ा एकदम से गायब हो गया। अब एक तो मैंने पी रखी थी और अब मेरी उतर भी रही थी, क्योंकि वो दरवाज़ा दिख नहीं रहा था और वो साया अचानक ही अब मुझे दिखने लगा। तभी मैंने हाथ जोड़ दिए और मैं कहने लगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी मेरे कंधे पर एक हाथ का एहसास हुआ और मैंने पीछे देखा तो वो साया था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखा। मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तभी उसने भारी आवाज़ में बोला, तुमने मुझे मेरे घर में आकर मुझे परेशान किया है, तो मैं तेरे शरीर में जाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने उससे बोला, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। कि तभी अचानक ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला और हॉस्टल का लड़का अंदर आ गया। तभी वो बोला, अरे तुम किसी से बातें कर रहे हो? तभी मैंने पीछे देखा
तो वो शायद वहाँ से गायब था। मैंने उसे उसके सामने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे ज़्यादा चढ़ गई हो। उसने मुझे मेरे बिस्तर पर लिटा दिया और मुझे जैसे तैसे रात को नींद आई और सुबह मैंने पापा और मम्मी को फ़ोन करके वहाँ बुला लिया और उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर पापा ने एक बड़े बाबा से मिलवाया और उन्होंने कुछ जादू टोना किया और मुझसे कहा अब ये शायद तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। और दोस्तों उस दिन के बाद से अब मैं पूरी तरह से सही हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।